अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर नंबर 3 का आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने कोड ऑफ एथिक्स के स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहले स्टेप में स्टूडेंट वो कह रहा है कि आ नर्स शुड फाइंड द प्रॉब्लम इन सिचुएशन ऑफ क्राइसिस एंड सिलेक्ट अ कोड ऑफ एथिक्स दैट सूट्स द प्रॉब्लम। कि अगर कोई मसला मसाइल हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इस तरह की सिचुएशन में एक नर्स क्या करती है, उस क्राइसिस से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ वो कोड सेलेक्ट करती है। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट अ कोड ऑफ एथिक्स, यानी एथिक्स से रिलेटेड ही, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही वो मसाइल को हल करने के लिए उन मसाइल के सलूशन फाइंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बता दी है कि आ नर्स नीड्स टू गिव इंडिविजुअल केयर, इंडिविजुअली केयर उसने प्रोवाइड करनी है, ज़रूरत इस चीज़ की पेश आई है। टू ऑल द पेशेंट बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इफ़ द नर्सिंग स्टाफ इज़ लेस दैन रिक्वायर्ड, यानी कि जितने पेशेंट हैं उतने बंदे ही वहाँ पे नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ कम है वहाँ पे, तो किस तरह से वो केयर प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप में उसको किस चीज़ की जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है कि उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि वे इंडिविजुअली हर बंदे को जो है ना वो केयर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि दस भी इनएबिलिटी टू प्रोवाइड इंडिविजुअल केयर इज़ द प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन, यानी इसमें इस प्रॉब्लम में ये अब इस सिचुएशन में ये मसला खड़ा हो गया कि उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है, इतना स्टाफ ही रिक्वायर्ड नहीं है कि वो हर बंदे को जो है ना वो सेपरेटली इंडिविजुअली केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 2 में देखें वो क्या कह रहा है। स्टेप 2 में वो कह रहा है कि आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कि एक मसला जो आया हमारे सामने उसको हमने एनालाइज़ किया, उसको देखा कि क्या मसला है, किस तरह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि द नेक्स्ट स्टेप विल बी द एक्सेस द नर्सिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, हमने नर्सिंग इन्वायरमेंट को जो है ना वो असेस करना है, देखना है कि वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरह का है। इन ऑर्डर द रेस्टिफाई द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, हमें मसले का पता चल जाए, द नर्स शुड फर्स्ट फाइंड हु आर द अदर प्रोफेशनल्स एंड को वर्कर्स इन्वॉल्व इन द प्रोविजन ऑफ द पेशेंट केयर। तो नर्स क्या करती है कि वो दूसरे, अगर उसके पास स्टाफ रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोफेशनल स्टाफ रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो दूसरे अदर प्रोफेशनल्स या अदर को वर्कर जो है ना, जो इस चीज़ से रिलेटेड हो, वो उनको इसमें इन्वॉल्व करती है। ठीक है, एंड व्हाट आर ऑल द फैक्टर्स और हिंड्रेंस दैट अराइज इन द प्रोविजन ऑफ केयर ऑफ ऑल एट बाय ऑल एज अ टीम। तो उसमें फिर वो सारे फैक्टर्स को देखा जाता है और फिर एज अ टीम मेंबर बन के जो है ना वो टीम वर्क में वो सारी केयर जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक हो गया, ये था स्टेप 2। स्टेप 3 में देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट द नर्स शुड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, कि जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आई है, जो भी मसला मसाइल पैदा हुआ है, तो नर्स को चाहिए कि वो उसकी सारी डिटेल को आइडेंटिफाई करे, उसको अंडरलाइन करे, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास जो है ना वो रिकॉर्ड की फॉर्म में किसी फाइल में या सिस्टम में जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखे। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन सच एज गोल, डेट, टाइम, प्लेस, सीटिंग, इस तरह के जो भी मसले मसाइल है ना वो सारी डिटेल उसने अपने पास रखनी होती है। ठीक है, हु आर ऑल द पेशेंट इन्वॉल्व एंड केयर गिवर इन्वॉल्व। ठीक है, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे और कौन से केयर गिवर जो हैं वो इसमें टेक पार्ट लेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि ही शी शुड सजेस्ट ओपिनियन टू द रेस्टिफाई द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस स्पेसिफाइड इन द कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, उनको कुछ गाइडलाइंस, बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड दी जाती हैं कोड ऑफ एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए, फिर वो जाके जो है ना वो केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 4 में देखें वो कह रहे हैं कि द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एग्जीक्यूट द प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है,
वंस द सोल्यूशन इज़ आइडेंटिफाई, अगर किसी भी प्रॉब्लम का जो भी मसला मसाइल हुआ है उसका जब सोल्यूशन एक हल निकल आया है, आइडेंटिफाई हो गया है, आफ्टर अ सीरियस ऑफ डिस्कशन एंड मीटिंग, डिस्कशन की गई उस मसले पे, मीटिंग्स वगैरह जो है वो रखी गई। तो जब ये चीज़ इसका हमें पता चल गया तो उसमें फिर वो क्या कह रहा है कि शुड बी टेकन टू एक्सिक्यूट एंड इम्प्लीमेंट द प्लान ऑफ एक्शन। यानी कि वो क्या करता है कि फिर प्लान जो भी डिसीजन की गई मीटिंग में, जो भी सलूशन निकला, फिर उसको एक प्लान की फॉर्म में जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्लान को एक्शन में लाया जाता है। एग्ज़ाम्पल में उसने कहा है कि द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द स्टेप 1 वाज स्टाफ एडिक्वेंसी। ठीक है, स्टाफ की वहाँ पे एडिक्वेंसी थी, वहाँ पे ये मसला था। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई। एंड द रिक्रूटिंग मोर नर्सेस, ठीक है, कि और नर्सेस को जो है ना वो इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट स्टेप 5 में देखें वो क्या कह रहे हैं कि द फाइनल स्टेप इज़ द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एवेलुएशन ऑफ द चूजन प्लान। लास्ट स्टेप जो है ना कि स्टेप 4 में हमें जो है ना उसका सलूशन पता चला। अब लास्ट स्टेप में हमने जो है ना उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो भी प्लान सेट हमने किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। जब हमने प्लान की इम्प्लीमेंटेशन करवानी है तो हमने क्या करना है कि उस चीज़ की एवेलुएशन करनी है। ठीक है, एवेलुएशन करनी है हमने उस प्लान की, हमने देखना है कि क्या वो प्लान हमारी जो वो काम है वो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि द प्लान शुड बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। वही चीज़ आ रही कि हमारी प्रायोरिटी हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द प्रॉब्लम स्टेटेड इन स्टेप 1 के स्टेप 1 में आपको पता क्या प्रॉब्लम दी गई थी कि उसमें स्टाफ रिक्वायर्ड नहीं थी। ठीक है, इंडिविजुअली केयर प्रोवाइड करने के लिए। स्टेप 2 में देखें वो क्या कह रहा है कि दैट इज़ द स्टाफ एडिक्वेंसी। स्टाफ जो है ना वहाँ पे पूरा किया गया। द प्लान दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद जो है ना वो एक चीज़ का प्लान बनाया गया, उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। ठीक है, शुड बी अपॉइंट स्टाफ टू बी द हाई डिमांड एंड नीडेड एरियाज़ के स्टाफ की जो है वो हाई डिमांड थी वहाँ पे, जिस एरिया में स्टाफ की ज़रूरत थी। यूजिंग अ स्टैंडर्ड पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय द NIC स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट नॉर्म्स। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या करना होता है कि हमने उस चीज़ की इम्प्लीमेंट करवानी होती है और जो भी हमारे पास उसका सलूशन निकल के आया होता है उसको प्रॉपर जो है ना हमने इम्प्लीमेंट भी करवाना है, एवेलुएशन भी करनी है। ठीक है, उसके बाद देखें वो क्या कह रहा है कि रोल ऑफ नर्सेस इन एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि ऑटोमोनियस केयर गिवर, अ नर्स कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे वो काम कर रही होती है। सिंस ही शी हैज़ गोट द साइंटिफिक नॉलेज, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज होती है, पढ़ के वो इस काम तक आई होती है। देन वो उसके पास स्किल भी होती है, महारत होती हैं, उसने बाकायदा इस चीज़ की प्रैक्टिस की होती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अ नर्स इज़ नो मोर द फिजिशियन हैंडमेड, कि वो फिजिशियन मतलब कि नहीं होती। टूडे नर्स अपग्रेड देयर क्वालिफिकेशन बाय कंटिन्यू एजुकेशन। अब का जो टाइम चल रहा है कि जो नर्सेज़ हैं वो मज़ीद अपनी क्वालिफ़िकेशन को आगे बढ़ा रही हैं, एजुकेशन जो है उन्होंने अपनी कंटिन्यू रखी हुई है, तो मज़ीद जो है ना वो अच्छे लेवल पे जा रही हैं। एंड प्रोवाइड केयर इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंटली तौर पे जो है ना वो केयर को प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं अकाउंटेबल में वो कह रहा है कि अ नर्स इज़ मेनली अ केयर गिवर होती है, हैंस ही शी इज़ इफ़ आंसरेबल फॉर ऑल हिज हर नर्सिंग एक्शन। अपने हर तरह के नर्सिंग एक्शन में जो है ना वो आंसरेबल होती है, जवाबदेह होती है। उसने जो है ना वो इस चीज़ का जवाबदेह देना होता है कि क्या जो प्लान हमने बनाया था काम को करने के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। ठीक है, उसने फिर उस चीज़ को एवेलुएट करना होता है कि क्या उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर कुछ गलत चल रहा है, ही शी शुड फेस द सिचुएशन एंड आंसर ऑल क्वेरीज। ठीक है, वो फिर अगर कुछ रॉन्ग चल रहा है, काम वहाँ पे ठीक तरह से नहीं हो रहा, तो वो ही आंसरेबल होती है, जवाबदेह होती है।
ठीक है। उसने सारे हर तरह की क्वेरीज़ के वो जवाब दवानी है, और वो उसने आगे मैनेजमेंट को जो है ना, वो उसने सारा उसको गाइड करना होता है कि ये काम इस तरह से हो रहा है, इसमें ये क्वेरीज़ आ रही हैं, ये मसले मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। बहुत ईजी टॉपिक है। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।